Hello everyone, welcome to my channel royalteach.kb and please like, share and subscribe if you want these classes more. Now, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक का हम पोएम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पोएम ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट बुक डस्ट ऑफ स्नो. कौन सी पोएम है? हमारी फर्स्ट पोएम है हमारे फर्स्ट फ्लाइट की. डस्ट ऑफ स्नो. बहुत ही छोटी सी पोएम है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है. और ये पोएम, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम जानते ही हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट और बाकी उनके हिस्ट्री में आप 9th में भी आपने जो है वो इनके बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा. नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम आज की, डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो पोएम क्या है, बेसिकली क्या है? इसके अंदर पोएट ने अपने आप को बताया है कि वो जिस कंडीशन में होते हैं और फिर उस कंडीशन के बाद में उन्हें वो चीज़, यानी उनके ऊपर जो चीज़ होता है, जो चीज़ लग रही है, वो उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आती है उनकी लाइफ में. स्टार्ट करते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. क्या है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. पोइट का देखो डिस्क्रिप्शन क्या है कि पोइट जो हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ कि पोइट कहाँ पे हैं, तो पोइट जो हैं वो एक बेंच पे, लाइक बेंच या फिर पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठे हैं. और वो कैसा पेड़ है? हैमलॉक ट्री है. हैमलॉक ट्री बेसिकली आपके क्रिसमस ट्री के जैसा, जो आपको लगता है कुछ आपको क्रिसमस ट्री जैसा होता है आपका. ठीक है, लाइक दैट. मतलब क्रिसमस ट्री, अगर हम बात करें क्रिसमस ट्री जैसा जो है वो ये हैमलॉक ट्री होता है. लेकिन ये क्रिसमस की तरह मतलब अच्छा नहीं होता है, इसको बहुत बुरा माना जाता है. यहाँ पर क्रो को और हैमलॉक ट्री, बेसिकली हैमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है. हैमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है. पॉइजनस ट्री है. और क्रो के बारे में हमें पता है कि क्रो बैड ओमेन होता है. हम लोग विश्वास करते हैं कि बैड ओमेन है, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए. अगर क्रो आपके घर पे भी आपके कुछ चहकने लगता है तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ अ बैड ओमेन. हम विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में. तो पोइट भी कह रहे हैं, पोइट क्या कह रहे हैं? The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. देखो क्या हुआ होगा. सपोज करो पोएट जो हैं वो इस ट्री के नीचे कहीं बैठे हैं. अब वो बेंच पे बैठे हैं. सपोज बेंच पे बैठे हैं, ठीक है. सपोज कर लीजिए यहाँ पे ट्री के नीचे पोएट है और इस ट्री पे पूरी स्नो लगी हुई है. ठीक है, ये ट्री फुल ऑफ स्नो से कवर है. ठीक है, ऐसे स्नो है. आपने देखा होगा, आपकी क्रिसमस ट्रीज भी देखे आपने, स्नो से किस तरीके से वो कवर हो जाते हैं. तो सेम विथ अगर हम इमेजिनेशन करें, वी वांट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करें कि हमारा जो हैमलॉक ट्री है उसके ऊपर बहुत से स्नो गिरी हुई है, स्नो लगी हुई है. और उस ट्री पे कहीं पे भी एक क्रो है. देखो सपोज यहाँ पे क्रो है, दिस इज क्रो. इमेजिन द सिचुएशन. आपको उस सिचुएशन को इमेजिन करना है जिस सिचुएशन में पोइट है. कौन पोइट? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो वो क्या है? कोई क्रो है यहाँ पर. सपोज दिस इज अ क्रो और दिस इज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दिस इज अ हैमलॉक ट्री. ओके,
हुआ क्या है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स जो है स्टेंजास की, वो क्या कहती है? जिस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर शुक किया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि क्रो जो था, जो हैमलॉक ट्री पे बैठा था, इस पे लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, यानी क्रो था, अब वो हैमलॉक ट्री पे बैठा था। अब इसमें ये डिस्क्राइब नहीं है कि क्रो उड़ा है या फिर क्रो ने अपने पंख फैलाए, मतलब बेसिकली क्रो या फिर अपने आप गिरा, बट उसमें ये है कि क्रो ने जो है वो कुछ मूवमेंट किया होगा। हम मान के चलते हैं कि क्रो ने कुछ मूवमेंट किया, और मूवमेंट करने की वजह से जो हैमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ लगी हुई थी वो किसके ऊपर आके गिरी? वो गिरी पोइट के ऊपर आके। सपोज हैमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ लगी हुई थी क्रो के कुछ मूवमेंट से, वो बर्फ जो है वो पोइट के ऊपर आके गिरी। अब हमें पता है, हमें क्या पता है? क्रो और हैमलॉक ट्री दे आर बैड ओमेन्स फॉर, क्योंकि पीपल्स मानते हैं, लोग मानते हैं कि क्रो और हैमलॉक ट्री जो है वो हमारे लिए बैड ओमेन्स होती है, वो अच्छी नहीं होती है। आपने भी देखा होगा बहुत सारी ऐसी बैड ओमेन्स होती है, लाइक अगर बात करें तो आपने देखा है कि वैसे बोलते हैं अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, या फिर बहुत सारी होती है, यहाँ इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठ, मतलब बहुत सारी ऐसी ओमन्स हमने, जो अंधविश्वास की जो ओमन्स है वो हमने बना रखी है। तो पोइट ने कहा कि यार अब क्या हुआ, एक तो पोइट के साथ 2 बुरी बात हो गई। 2 बुरी बात क्या हुई पोइट के साथ? पहली ये, एक तो वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, और दूसरी ये कि उस क्रो ने उस हैमलॉक ट्री की बर्फ किस पे गिरा दी है? पोइट के ऊपर गिरा दी है। अब पोइट उसको कैसे रिएक्ट करते हैं? वो भी लोगों की तरह क्या, मतलब उसे बैड मानने लग जाते हैं या फिर कुछ अच्छा करते हैं? देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. देखो, जब पोइट यहाँ पे बैठे थे हैमलॉक ट्री, वो बहुत दुखी थे, मतलब वो बहुत खुश नहीं थे, वो थोड़ा परेशान थे। लेकिन जैसे ही क्रो की वजह से डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्नो उनके ऊपर गिरी। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है यहाँ पे? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? फॉलिंग ऑफ स्नो, स्नो का गिरना, जो किस पे गिरी है? आपके पोइट पे गिरी है। तो अब पोइट ने क्या बोला कि मैं बहुत दुखी था, वैसे तो मैं पहले ही बहुत दुखी था जब मैं उस ट्री के नीचे बैठा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी भी स्नो मेरे ऊपर गिरी तो मेरा माइंड चेंज हो गया, मेरा सब कुछ माइंड चेंज हो गया। जो मैं दुखी था, मैं बहुत हैप्पी हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और जो मेरे रूडली बिहेवियर की वजह से या मेरे मतलब मेरे हेल्ड इन रिग्रेट, रूड का मतलब क्या? हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब मेरे कुछ गलत चीज़ की वजह से, या मेरा जो दिन जो पूरा खराब हो रहा था, जो खराब होने वाला था, इनफैक्ट मेरा हाफ डे तो वैसे भी खराब हो गया था, और मेरा हाफ डे और भी खराब हो जाता। लेकिन अगर फॉलिंग और स्नो हुई, मेरे ऊपर थोड़ी स्नो गिरी, तो मेरा जो मूड था, मेरा जो लाइफ का जो उस दिन का जो थोड़ा पार्ट जो बचा था, वो क्या हो गया है? अच्छा बन गया है। और इसी के साथ आपकी पोएम भी ख़त्म हो गई। लेकिन पोइट ने यहाँ पे क्या बताया? पोइट ने क्या बोला कि हमेशा आपके लिए आपकी बैड ओमेंस जो हम मानते हैं क्रो और हैमलॉक ट्री को, मतलब क्रो बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें अगर बात करें तो ये जो 2 बैड ओमेंस थी, पोइट के लिए ये गुड ओमेंस बन गए, मतलब गुड थी, बैड नहीं था इसके अंदर। इसमें कुछ था ही नहीं कि पोइट का और भी ज़्यादा दिन खराब हुआ, बल्कि पोइट का जो दिन खराब हुआ था वो सुधर गया। तो हमें क्या करना चाहिए? अंधविश्वास जो है इस पोएम से क्या मिलती है हमें? मॉरल क्या है इस पोएम का? कि हमें जो है वो अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। हम किसी को भी अपने दिन के बुरे होने के लिए किसी को भी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो हम एनिमल्स को ब्लेम करते हैं, बर्ड्स को ब्लेम करते हैं,
कि हमारी लाइफ में जो बुरा हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आपकी ये जो डस्ट और स्नो पोएम है जो बहुत छोटी सी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम एक बार राइमिंग स्कीम्स देख लेते हैं कि राइमिंग स्कीम्स क्या होगी। तो राइमिंग स्कीम राइमिंग स्कीम्स मैं जैसे लाइंस स्टैंजास की लाइंस है उसके हिसाब से मैं राइमिंग स्कीम्स लिखूंगी। राइमिंग स्कीम्स आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखो क्या आ रहा है, क्रो। पहले क्रो, चलो शुड आई राइट द वर्ड्स, क्रो, मी, स्नो, ट्री। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में ये वर्ड्स है। सेकेंड स्टैंजाज में है हार्ट, मूड एंड आपका पार्ट और रूट। पार्ट, रूट। अब देखो इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, पहले तो डब्लू, लास्ट वर्ड इज डब्लू। आपको राइमिंग स्कीम्स कैसे पता चलती है, लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन। तो फर्स्ट इज डब्लू, यहाँ डब्लू है तो मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरा ए है। फिर अब देखो जहाँ जहाँ डब्लू आएगा मैं वापस सिर्फ उसे ए से ही रिप्रेजेंट करूँगी। अब इसमें क्या है, ई है, तो डब्लू तो आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं इसको नेक्स्ट बी से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर स्नो, वापस से डब्लू आ गया, यानी ये क्रो और स्नो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो मैंने इसको वापस से ए से ही रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली अगर मैं ट्री से लूँ तो ई आ रहा है लास्ट में और मी में भी ई था, तो मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट किया। दिस इज अवर राइमिंग स्कीम्स ऑफ द पोएम। हार्ट का अगर मैं बात करूँ, लास्ट में टी वर्ड है, इन दोनों में से इसमें सिर्फ डब्लू और ई चल रहा था, तो इसमें डब्लू ई है नहीं, तो मैंने इसको सी दे दिया। फिर डी आ गया है, न्यू वर्ड है, न्यू अल्फ़ाबेट है, तो मैंने इसको डी दे दिया। फिर वापस से टी आ गया है तो मैंने इसको सी दे दिया, और वापस से डी आ गया है तो मैंने इसको डी दे दिया। तो मैंने ए बी सी डी से जो है वो इसकी राइमिंग स्कीम्स बना दी है। और इस पोएम की राइमिंग स्कीम्स क्या हुई है, ए बी सी डी सी डी, ए बी, इसकी राइमिंग स्कीम्स हुई है ए बी सी डी सी डी। ओके, दिस इज द राइमिंग स्कीम्स ऑफ द पोएम। अब इस पोएम के अंदर कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी यूज हुए हैं, तो उन पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करें जब हमारी पोएम्स का कुछ आता है तो पोएटिक डिवाइसेस भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि इस स्टैंजा में या इस पोएम में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज्ड हुआ है। तो हम वो भी देख लेंगे कि इसमें कौन सा जो है वो पोएटिक डिवाइस यूज्ड हुआ है। आई होप आपको जो डस्ट और स्नो पोएम है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। बहुत छोटी सी पोएम है और बहुत कुछ इसके अंदर मॉरल है इस पोएम का। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इसके अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस इंजैममेंट। मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइस बता दूंगी जो इसमें यूज्ड हुए हैं। इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज्ड हुआ है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इंजैममेंट क्या होता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बता देते हैं कि इंजैममेंट कहाँ यूज्ड हुआ है, बट पता नहीं चलता है कि इंजैममेंट है क्या। अगर आप एग्जाम्स में अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो फिर आप कैसे पता लगाओगे। तो इंजैममेंट क्या होता है कि कोई भी एक लाइन है विदाउट कॉमा या विदाउट फुल स्टॉप बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखो आपकी बुक में
जो डस्ट और स्नो वाली पोएम है उसमें ही देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, देखो द वे अ क्रो के बाद देयर वाज नो फुल स्टॉप, देयर वाज नो कॉमा, फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, शुक डाउन ऑन मी भी नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो में भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट कहाँ पर है, आपकी लास्ट लाइन के अंदर है। तो इस पूरे में क्या हुआ है, इंजैबमेंट हुआ है। क्लियर है, पूरे में इंजैबमेंट हुआ है लास्ट लाइन को छोड़ के, बाकी पूरे में इंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हुआ है। इंजैबमेंट के बाद अगर आपका कोई पोएटिक डिवाइस है तो वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि कोई वर्ड्स ऐसे साथ साथ में आते हैं, जैसे सपोज ए एच एच बी बी सी सी लाइक दैट, मतलब कुछ वर्ड्स शुरुआत में सेम लेटर से स्टार्ट हो, वो हमारा एलिट्रेशन होता है। जैसे कि आपकी पोएम में है फॉर एन एग्जाम्पल सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में हैज़ गिवन माई हार्ट, देखो हैज़ में भी क्या है, आपका एच है, हैज़, आई होप यू हैव रिकॉग्नाइज दैट, हैज़, और आपके लास्ट वर्ड में हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हार्ट और एच दोनों में क्या है, एच एच। देन आपकी थर्ड लाइन, सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन, सेव सम, देखो सेव्ड में और सम में दोनों में एस एस, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज्ड हुआ है। और भी कहीं हुआ है तो आप खुद देखेंगे कि कहाँ हुआ है, और नहीं हुआ है तो भी देखेंगे ना। अब नेक्स्ट आपका अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका एजोनेंस। एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस कहाँ यूज्ड होता है, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें एक ही वर्ड, एक एक लेटर आ रहा है बार बार। देखो जैसे आपकी फर्स्ट स्टैंजा में सेकेंड लाइन है, शूक डाउन ऑन मी, देखो ओ कितनी बार आया है, आई विल राइट द लाइन, शूक डाउन ऑन मी, डबल ओ ओ, कितनी बार हुआ है, तो दिस इज एन एजोनेंस। ठीक है, एजोनेंस समझ आ गया है आपको। और भी कई हो तो आप खुद फाइंड करेंगे कि किधर है, क्योंकि अगर मैंने सारे बता दिए कहाँ कहाँ पे है या कहाँ कहाँ पे नहीं है, ऐसा हो भी सकता है कि ना भी हो, ऐसा नहीं कि होगा ही, लेकिन आप खुद फाइंड करेंगे तो आपको इनके खुद के प्रॉपर मीनिंग्स भी जो है वो समझ आ जाएंगे। तो आपके ये कुछ 3 मैंने लिटरेरी डिवाइसेस बता दिए हैं आपको, जो इस पोएम के अंदर कुछ यूजेस होते हैं। और भी अगर कोई हो सकता है और भी कोई लिटरेरी डिवाइसेस आपके लिए यूज्ड हो इस पोएम में, तो वो आपको खुद को फाइंड करना है कि मैं और कौन से लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज्ड हो रहे हैं, ताकि आप अगर एग्ज़ाम में भी करें तो आपको ईजिली याद रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये आज जो पोएम है वो कंप्लीट कर ली है, डस्ट ऑफ स्नो, और बहुत ही स्मॉल पोएम थी। कुछ क्वेश्चंस होंगे डस्ट ऑफ स्नो से, कुछ पूछे जा सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो किस पोइट ने लिखी, आप कह सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं, तो यू विल इंजैबमेंट, एलिट्रेशन, एजोनेंस बता सकते हैं। अब पूछ सकते हैं कि क्रो और हैमलॉक ट्री के दे आर क्यों बैड ओमेंस हैं ये, तो उसका भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सो please like, share and subscribe my channel royalteach.kb, and thank you so much. And if you want these classes more, so please share this video more and more.